हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में कक्षा 10वीं के सांख्यिकी पाठ के माध्य निकालने का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि माध्य दो तरीके से निकाला जाता है, जिसमें से पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़े के माध्य में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा ही करके बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता हुआ दिया रहता है, जबकि वर्गीकृत आंकड़े के माध्यम में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसा ही करके बढ़ते क्रम में दिया रहता है। तो दोनों को अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, मैंने इसी सवाल को यहाँ पर एक सवाल के रूप में करके लिख दिया है। संख्या को हम आंकड़े भी बोल सकते हैं। आंकड़े 2, 4, 6, 8 और 10 का माध्य ज्ञात करिए। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योगफल मतलब कि 2, 4, 6, 8 और 10 संख्याओं का योगफल, और जितना संख्या है उसको बट्टे में डाल देंगे। तो चलिए इसको डालते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योगफल डाल दिया है। बट्टे में पाँच संख्या, तो मैंने बट्टे में 5 डाल दिया है। तो चलिए इस सबको योग करते हैं। तो इस सबको जोड़ने पर यहाँ पर आ जाएगा 20 और बट्टा में 5 है, तो ये 4 मतलब में कट जाएगा। तो हमारा माध्य आ जाएगा 4। तो अब हम वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करते हैं, जिसमें CI दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और इसका F मतलब कि बारंबारता भी दे दिया हुआ है। तो अब हमको X निकालना है और इसके बाद FX निकालना है। तो X बराबर क्या होता है, निचली सीमा प्लस उचली सीमा का योग, और बट्टे में 2 कर देंगे तो मेरा X का मान निकल जाएगा। जैसे में यहाँ पर सबसे पहले दिया है 0 और 2, तो 0 और प्लस 2 करके बट्टा में 2 कर देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ने पर 2/2, इसको काट देंगे तो 1 आएगा। 1 जो हमारा आया ये X का मान हो गया, तो ये इसके जगह पर डाल देंगे। और फिर से दूसरी बार है 4 और 2, तो 4 और 2, तो 2 और प्लस 4 करके बट्टा में 2 कर देंगे। और उसके बाद जो आंसर आएगा मेरा यहाँ पर ये मान डाला जाएगा। तो 4, 5, 6/2, 2 मतलब 3 मतलब में कट गया, तो 3 मेरा मान यही डाला जाएगा। तो ऐसा ही करते करते इसको आगे में भर देंगे। तो हमने यहाँ पर सभी X का मान निकाल लिया है। मेरा यहाँ F का भी मान निकल गया, X का भी मान निकल गया। और यहाँ पर F इंटू X है, तो F इंटू X का मान मतलब कि इस दोनों का गुणनफल। तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, 3 से 2 में गुना करेंगे 6 आएगा। ऐसा ही करके गुना करके इसमें भर देना है। तो चलिए भर देते हैं। तो हमने यहाँ सभी को गुना करके यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FX बाई सिग्मा F, जिसमें मेरा सिग्मा FX, सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्या का जोड़। तो FX यहाँ है और सिग्मा लगा देंगे इस सभी संख्या का जोड़। तो सिग्मा FX बराबर, तो हमने यहाँ पर सिग्मा FX निकाल लिया जो हमारा है 162। अब हमें सिग्मा F का मान ज्ञात करना होगा। तो आपको बता दो सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्या का जोड़, और F का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिग्मा F मतलब इस सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो इस सभी संख्या को जोड़ने पर हमारा 20 आएगा। अब सिग्मा F निकल गया और सिग्मा FX दिया है, तो इसको सूत्र के आधार पर बिठा देंगे। तो 162/20 8.1 ये हमारा निकल गया माध्य, और ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।